लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शॉल देकर दोनों अतिथियों का स्वागत किया। दोनों अतिथियों ने विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, अटल जी की याद में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसका भव्य स्वरूप प्रयागराज कुंभ में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में सनातन धर्म का विहंगम समागम देखने को मिलेगा। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी की स्मृतियों को याद करते हुए एक किस्सा भी सुनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जब एक पत्रकार ने उनसे शादी की बात कही थी तो उन्होंने कहा था कि शादी तो मैं तब कर लूंगा, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। हल्की बूंदाबांदी की वजह से कार्यक्रम में शामिल स्कूली छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां हुई। लखनऊ के विभिन्न स्कूलों से छात्र यहां पर पहुंचे थे। सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सर्वे अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। सर्वे अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। आज का यह युवा कुंभ उन स्मृतियों को ताजा कर रहा है जो भारत की सनातन धर्म की परंपरा में कुंभ के आयोजन के साथ जुड़ती है। आप सब जानते हैं कुंभ भारत की पहचान है। भारत की सनातन आध्यात्मिक ऊर्जा की अनुभूति का समागम है और उस महासमागम का एक दृश्य जो हमें 13 जनवरी से 26 फरवरी में प्रयागराज की धरती में देखने को मिलेगा, उसकी एक झांकी आज यहां पर प्रशासन के साथ मिलकर के यहां के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों ने माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने दिया है। यह वास्तव में अटल जी की उन पंक्तियों में कि कदम मिलाकर के चलना होगा, उनकी अनुभूति कराता है। जिस सूर्य का उदय हुआ था आज भी वह सूर्यास्त नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह विलक्षण प्रतिभा थी, वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती है। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे उन्होंने सुना और मैं कह सकता हूं वो अद्भुत भाषण था।